लोग यहाँ पर मुंडा राज के बारे में हैं, ठीक है। तो मुंडा राज के बारे में हम बता रहे हैं कि देखिए मुंडा राज की एक्चुअली मुंडा राज की स्थापना रीता एवं रेझा नाम के दो मुंडाओं ने किए थे। रीता और रेझा नाम करके ये दो मुंडा थे, मुंडा जनजाति के लोग थे जिन्होंने मुंडा राज की स्थापना की है। और इन्होंने अपना शासक के रूप में सुतिया पहन को अपना राजा माने और उन्होंने अपना जो राज्य स्थापित किया और राज्य स्थापित करने के बाद अपने राज्य का नाम दे दिया सुतिया नाग खंड, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने मुंडा राज की स्थापना किया। रीता मुंडा राज खंड में रीता और रीझा नाम के दो मुंडा लोगों ने किए। अब अपना अपना शासक थे, अपना जो रीता और रीझा मुंडा थे, रीता और रीता मुंडा थे, वो सुतिया पहन को अपना शासक के रूप में माना और उन्होंने एक राज्य की स्थापना किया, अपना मुंडा राज्य की स्थापना किया। उस मुंडा राज्य की स्थापना जो किए उसका नाम दिया, अपना राज्य का नाम दिया सुतिया नाग खंड, ठीक है। तो सुतिया नाग खंड अपना राज्य का नाम दिया और ये जब ये स्थापित हो चुका, पूरा स्थापित हो गया, इसके बाद ये जब सुतिया नाग खंड बड़ा रूप लिया और इसका विस्तार रूप होने लगा और तब जाकर ये जो विस्तार हुआ तो इसी का बड़ा रूप है नागवंशी राजवंश। इसी का ये मुंडा राजाओं का ही बड़ा रूप है या विस्तृत रूप है नागवंशी राज्य खंड। तो इन नागवंशी राज्य खंड का स्थापना किन्होंने किया था? तो फनी मुकुट राय द्वारा स्थापना किया गया था। फनी मुकुट राय ने अपना नागवंशी राज्य खंड की राजधानी सुतियांबे को स्थापित किया। सुतियांबे मतलब अभी वर्तमान में सुतियांबे रांची में स्थित है। तो उन्होंने सुतियांबे में अपनी राजधानी स्थापित किया। इसके बाद नागवंशी राजाओं ने और कई राजाओं ने शासन किया और सभी अपने हिसाब से अपनी राजधानी को स्थानांतरित किए। तो हम लोग देखेंगे कि किन्होंने किस तरह से अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित किया था। तो फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाया था। ये किस राजवंश का था? तो नागवंशी राजखंड की बात हो रही है। तो फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे किया और प्रताप राय अपनी राजधानी को चुटिया स्थानांतरित किए थे। मतलब कहने का मतलब हुआ कि फनी मुकुट राय यहाँ जब तक शासन किए तब तक उन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाए रखा और इसके बाद जो प्रताप राय आए उन्होंने अपना राजधानी को यहाँ से स्थानांतरित करके चुटिया स्थापित कर दिया। इनके बाद दूसरा जो शासक आए जैसे दुर्जन शाह, तो दुर्जन शाह ने अपनी राजधानी को दोईसा स्थानांतरित कर दिया। आपको चुटिया आपको रांची में है, तो ये सुतियांबे भी रांची में है, चुटिया भी राजधानी है। दोईसा की बात करें तो दोईसा लोहरदगा क्षेत्र को कह सकते हैं। तो ये सुतियांबे में स्थापित किए थे, मतलब लोहरदगा में किन्होंने किया था या दोईसा में किसने स्थापना किया था? तो दुर्जन शाह ने किया था। इसके बाद भीमकर्ण आए, उनके बाद भीमकर्ण आए और इन्होंने अपने हिसाब से भी इन्होंने भी अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया और इन्होंने अपना राजधानी को स्थानांतरित किया खुखरा। खुखरा जो क्षेत्र है वर्तमान के पलामू चतरा वाले क्षेत्र आते थे, जैसे पलामू चतरा और जो लातेहार वाला क्षेत्र है, तो वो वाला क्षेत्र ये था खुखरा। तो उन्होंने भीमकर्ण ने ये पलामू परमंडल की तरफ शिफ्ट किया था, मतलब कि लातेहार पलामू चतरा वाले क्षेत्र में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। ये खुखरा इसी क्षेत्र को बोला जाता था। अब भीमकर्ण ने पलामू के उस समय पलामू में नहीं थे, मतलब कि भीमकर्ण ने सरगुजा के रक्सेल राजवंश के साथ लड़ाई किया था, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस नागवंशी राजा ने रक्सेलों के साथ अपना लड़ाई किया था। तो हम कह सकते हैं कि भीमकर्ण थे जो कि नागवंशी राजवंश के राजा थे जिन्होंने रक्सेलों के शासन किया था। बाद में रक्सेलों ने पलामू में अपना
शासन चलाया था। इसके बाद पलामू के रक्षक के बाद चेरों लोगों ने शासन चलाया था। तो इसके बाद भीमकर्ण खुखरा किए। भीमकर्ण के बाद यदुनाथ शाह थे, सो अपनी राजधानी को यहाँ से खुखरा से हटा के पालकोट स्थानांतरित कर दिए। पालकोट वही गुमला वाला क्षेत्र था। वो इसके बाद जगन्नाथ सहदेव थे, उन्होंने पालकोट भैरवा में अपना राजधानी को स्थानांतरित किया था। ये दोनों गुमला वाला क्षेत्र था, ये दोनों गुमला में था। और खुखरा वही पलामू क्षेत्र आ रहा है। और दोईसा लोहरदगा क्षेत्र था। लोहरदगा क्षेत्र तो चुटिया रांची वाला क्षेत्र था। ठीक है, तो और ये फनी मुकुट राय के जो सुत्यांबे था, ये भी रांची वाला क्षेत्र था। ठीक है, और ये आ रहा है रातूगढ़। ये रातूगढ़ में प्रताप उदय नारायण जी, जो प्रताप उदय नारायण सहदेव अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया है और खाली ये फिर वापस रांची चली जाती है। इस तरह से नागवंशी राजाओं ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था।